हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि टाइप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग जान लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो हमें एक ओवरव्यू देता है बिजनेस का इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इट प्रोवाइड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ company's condition and operating result and financial position of business on particular date and time. Now हम मूव ऑन करते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लोज आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू द कैश ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैश आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिफरेंस, अगर कैश फ्लो इनफ्लो ज़्यादा है तो नेट कैश इनफ्लो होगा, अगर डिफरेंस कम है बिटवीन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो कैश नेट कैश आउटफ्लो होगा। इट एक्सक्लूड द मूवमेंट ऑफ बिटवीन आइटम डेट कंस्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। मीन्स अगर हम कैश को कैश इक्विवेलेंट वाइस वर्सा चेंज करते हैं तो वहाँ कैश की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे कैश फ्लो में कंसीडर नहीं किया जाता। ये कंपोनेंट है कैश मैनेजमेंट का, ना कि पार्ट है इट्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। कैश मैनेजमेंट जो इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। टर्म्स यूज कैश। कैश मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट मीन repayable by bank on the demand of depositor. Cash equivalent mean cash equivalents are the short term highly liquid investment जिन्हें हम easily कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, subject to insignificant risk of changes in value. कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। यह हमें बताता है कि कहाँ से हमें सोर्स जनरेट होगा, कौन से सोर्स है जहाँ से हमें इनकम मतलब मनी हमें रिसीव होगी। तो वो इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन से हमें जो है इनकम जनरेट हो सकती है। दीज आर द सोर्स ऑफ फंड्स। अगर हम इशू ऑफ डिबेंचर शेयर करते हैं तो हमें उन पर डिविडेंड भी पे करना होगा, वो एक्टिविटीज़ फाइनेंस एक्टिविटीज़ में आएगी। लोन लेते हैं हमें तो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, वो एक्टिविटीज़ भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, जब हमारे पास मनी आ चुकी है, पैसा आ चुका है, तो हम उसे इन्वेस्ट करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब एक्चुअल में जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होगी जिससे हमें इनकम होगी, गेन होगा, वो एक्टिविटीज़ है सेल करेंगे हम, प्रोडक्शन करेंगे, वो सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। यूज़फुलनेस की बात करें तो इट प्रिडिक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो। द फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिडिक्ट द अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑन द बेसिस व्हाट हैज़ हैपन। और ये अप्रोच बेटर है देन accrual basis presented by profit and loss account. Second point है determine the ability to pay dividend and commitment. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा इंडिकेट करता है सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स अंडर सुटेबल हेडिंग, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं अपने डिविडेंड रिसीव करने में जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है इन टर्म ऑफ शेयर्स। एंड क्रेडिटर इंटरेस्टेड होते हैं अपने इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सम के लिए। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको हेल्प करती है टू जज दी एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट बाय द बिजनेस। और फिर थर्ड हमारे पास पॉइंट है शो द रिलेशनशिप ऑफ नेट इनकम एंड नेट चेंजेस इन द बिजनेस कैश। वैसे तो जो नेट इनकम है और कैश है वो साथ साथ ही मूव करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेट इनकम जब हाई हो तो हमारा कैश जो बैलेंस है वो भी हाई हो, और नेट इनकम हमारी लो है तो कैश बैलेंस भी हमारा लो हो। जो नेट इनकम है हमारी वो प्रोग्रेस बताती है बिजनेस की, और जो हमारी कैश फ्लो है वो लिक्विडिटी बताता है बिजनेस की। इससे नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट से यूज़र नेट प्रॉफिट की रिलायबिलिटी को चेक कर सकता है। एफिशिएंसी इन कैश मैनेजमेंट, कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट एवेलुएट करता है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कैश पोजीशन, और ये हमें हेल्प करता है टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट विद द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। इससे मैनेजमेंट एस्टिमेट कर सकता है कि उन्हें कितना फ़ंड चाहिए, वो फ़ंड कहाँ से मिलेगा, इंटरनली वो कितना अरेंज कर सकते हैं, और आउटसाइड से उन्हें कितना अरेंज करने की ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर, सक्सेस और फेलियर ऑफ कैश प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपेरिजन फॉर प्रीवियस ईयर विद बजट ऑफ दैट ईयर indicate that to what extent funds were raised. Original comparison, original forecasting with actual result indicate tell us about the trends of movement of cash which were we otherwise which might be undetectable. अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, फेल टू प्रेजेंट नेट प्रॉफिट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश आइटम को नहीं लिया जाता तो ये नेट प्रेजेंट प्रॉफिट को तो नहीं
प्रेजेंट कर सकता है। और नॉट अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट की एक्टिविटीज़ को नहीं लेता है तो ये उसने सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता है। इसी के साथ थैंक यू और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स।